हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वीं CPC बनाने का फैसला किया। बताया गया है कि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 8 के गठन के सरकार के फैसले की घोषणा की है। वे केंद्रीय वेतन आयोग 8वें CPC केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की से 2016 में लागू की गई और इसकी अवधि 2026 तक है। दोस्तों अब 7वां कार्यकाल समाप्त होने से एक वर्ष पहले वे CPC सरकार ने 8 के गठन की घोषणा की है। दोस्तों सेकेंड नंबर की बात करें तो 12 जनवरी 2025 को आयोजित BSNL EU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित। दोस्तों आपको बता दें कि 12 जनवरी 2025 को आयोजित BSNL EU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक ने BSNL के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए कथित निर्णय पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। दोस्तों मौजूदा कर्मचारियों के 35% को VRS-2 के माध्यम से छटनी करने के लिए यह भी पता चला है कि BSNL में दूसरे VRS को लागू करने का निर्णय लेने के बाद BSNL बोर्ड ने इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार को निर्णय भेजा है। दोस्तों 4 साल पहले ही BSNL में एक VRS लागू किया गया था, जिसके जरिए करीब 3000 कर्मचारी स्वेच्छता से रिटायर हुए थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वर्तमान में भी BSNL के पास अपनी सेवाओं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप BSNL के कार्यों की भारी मात्रा को आउटसोर्स किया जा रहा है। सरकार और BSNL प्रबंधक दोनों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि 3 रिवाइवल पैकेज लागू होने के बाद भी BSNL टर्न अराउंड क्यों नहीं कर पाया है। दोस्तों सरकार द्वारा BSNL पर थोपी गई शर्त के कारण कंपनी को इसकी खरीद करनी चाहिए। 4G उपकरण केवल एक भारतीय विक्रेता से BSNL ने TCS से अपने 4G उपकरणों की खरीद की। दोस्तों पहले से ही TCS के 4G BTS के लगभग 60,000 स्थापित और सक्रिय हैं। हालांकि दोस्तों जहां भी TCS के 4G BTS सक्रिय होते हैं, BSNL की ग्राहक सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर पीड़ित होते हैं। दोस्तों इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? यह स्थिति केवल BSNL पर थोपी गई शर्त के कारण उत्पन्न हुई है कि वे उसे अपने 4G उपकरणों को अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं से नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों जिसके पास सिद्ध 4G तकनीक है, यह और कुछ नहीं बल्कि BSNL को अपने निजी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में समान अवसर देने से इनकार है। सरकार द्वारा बनाई गई इस स्थिति के कारण BSNL अपने राजस्व सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर पाया है। FTTH सेगमेंट में भी BSNL सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण अपने ग्राहकों को बड़े पैमाने पर खो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के बजाय BSNL प्रबंधन कंपनी के कर्मचारियों की ताकत पर दोष को स्थानांतरित कर रहा है और VRS-2 के माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों के 35% को छटनी करने के लिए कदम उठाए हैं। BSNL में VRS-2 लागू करने के सरकार और BSNL प्रबंधक के फैसले ने कर्मचारियों के मन में एक डर पैदा कर दिया है कि BSNL में VRS-2 केवल कंपनी के भविष्य के निजीकरण की सुविधा के लिए लागू किया जा रहा है। पूर्वगामी के मद्देनजर BSNL EU की CEC बैठक ने BSNL में एक और VRS के कार्यान्वयन का स्पष्ट रूप से विरोध करने का संकल्प लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बैठक में BSNL निदेशक मंडल से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और BSNL में दूसरा VRS लागू करने के फैसले को वापस लेने का अनुरोध करने का भी संकल्प लिया है।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।